अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। महीने के हर एंड में एक होम मेकर का असल इम्तिहान स्टार्ट होता है, क्योंकि 99% फैमिलीज़ में बजट बिल्कुल टाइट होता है। हर चीज़ पे ना बहुत देखभाल करके पैसे खर्च करने होते हैं, सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे खर्च करने होते हैं जिन पे वाकई हमें खर्च करने की ज़रूरत होती है। तो आज मैं आपके साथ अपना रूटीन भी शेयर करूंगी और कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूंगी जिनसे ना सिर्फ आप टाइम सेव करेंगी बल्कि थोड़े बहुत पैसों की बचत भी कर सकेंगी। सो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस बात पे तो कोई शक नहीं कि जो सुबह उठकर काम करने में बरकत है ना, वो सारा दिन जितना चाहे मर्ज़ी आप काम कर लें, वो बरकत वो मज़ा आता ही नहीं है। ये है जनाब, सुबह सुबह का टाइम है, फ़जर की नमाज़ के लिए उठी थी, लेकिन थोड़ा सा ना आज मुझसे लेट हो गया था। और यहाँ पे ना फ़जर की जो नमाज़ है वो तकरीबन पौने 4 बजे के करीब हो जाती है। 5 बजे तक ऑलमोस्ट प्रॉपर रोशनी आई हुई होती है। और मेरी ना आदत है कि मैं हमेशा अपने दिन का आगाज़ फ़जर से ही करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इस तरह करने से ना दिन बड़ा प्रोडक्टिव गुजरता है। नमाज़ पढ़ने के बाद ना मैं लाज़मी कबूतरों को खाना देती हूँ, क्योंकि कबूतर और जितने भी जानवर होते हैं वो बेज़ुबान होते हैं, और अगर उनकी दुआ लग जाए ना, कहते हैं एक बेज़ुबान जानवर अगर आपको दुआ दे तो हो ही नहीं सकता कि अल्लाह पाक आपका परवरदिगार उसको कबूल करे ही ना। तो इस तरह के छोटे मोटे नेकी के काम करके अपने दिन का आगाज़ करना चाहिए, ताकि आपका रब भी आपसे खुश हो। फ़जर पढ़ने के बाद ना ये टाइम बड़ा ख़ामोशी का होता है, बहुत सुकून मिल रहा होता है। तो मेरी ये कोशिश होती है कि नमाज़ वग़ैरह से फ़ारिग होने के बाद, थोड़ा बहुत कुरान पाक पढ़ने के बाद ना, मैं अपने दिन भर की प्लानिंग कर लूँ कि मुझे करना क्या-क्या है। इस तरह करने से ना काफ़ी हद तक टाइम की बचत हो जाती है। अच्छा जी, यहाँ पे नाश्ते से फ़ारिग होने के बाद मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। और मैं आज बनाने वाली हूँ सिंपल दाल। इसको कहते हैं शाही दाल। इसमें सिर्फ़ चने की दाल और माश की दाल डलती है। इसको मैंने अभी भिगो के रख दिया है। भिगो के इसको मैं रख दूँगी, और जितनी देर तक मतलब 1-2 घंटे तो लगेंगे ना इसको भीगने में, क्योंकि माश की दाल और जो चने की दाल होती है वो थोड़ी-सी सख्त होती है, तो उसको भिगोना होता है 1-2 घंटे के लिए। इन द मीनवाइल मैं अपने दूसरे जो करने के काम है ना वो कर लूँगी, टाइम को ना वेस्ट नहीं करूँगी। अब मैं इंतज़ार तो नहीं कर सकती ना कि 2 घंटे का कि चने की दाल और उड़द की दाल कब फूलेगी और मैं जो हूँ नेक्स्ट काम की तरफ जो है वो अपना स्टार्ट लूँगी। तो इन द मीनवाइल मैं जो हूँ बाकी छोटे-मोटे काम जो हैं, जैसे अभी आप देख सकते हैं मैं अपनी रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि इसमें देखिए मैं अपना चूल्हा साफ़ कर रही हूँ। अच्छा, मेरे जो ये चूल्हे हैं ना बड़े ढीठ हैं, इलेक्ट्रिकल स्टोव है, और इलेक्ट्रिक स्टोव पे पानी डालना बिल्कुल मना होता है। लेकिन मेरे चूल्हे ढीठ इसलिए हैं क्योंकि मैं इन पे डेटॉल का स्प्रे डाल के इनको तकरीबन एवरीडे बेसिस पे ही साफ़ करती हूँ, तो ये ख़राब नहीं होते अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वरना इसकी ना एक स्पेशल क्रीम होती है, वो डालनी होती है। जिफ़ के नाम से क्रीम आती है, मैंने कई दफ़ा शेयर भी की है अपनी पुरानी वीडियोज़ में। तो वो डाल के ना छोड़ना होता है तो साफ़ हो जाते हैं। अच्छा, मेरे जो किचन के ये चूल्हे वगैरह हैं ये भी बहुत गंदे हो रहे थे। मैंने सोचा कि टाइम को वेस्ट करने से बेहतर है कि मैं जो बाकी छोटे-मोटे करने के काम हैं वो भी साथ-साथ करती जाऊँ। तो मैंने ना डेटॉल का स्प्रे बना के रखा हुआ होता है। मैं बाज़ार से कोई भी महँगा जो आजकल चल पड़े हैं क्लीनिंग स्प्रेज़, वो मैं बिल्कुल भी नहीं ख़रीदती, क्योंकि मैं सिंपली एक मैंने स्प्रे बॉटल ली हुई है, उसमें मैंने थोड़ा-सा डेटॉल डालती हूँ, उसको मिक्स करती हूँ और बस वही मेरा क्लीनिंग स्प्रे है। उसी से मैं अपने पूरे चूल्हे, स्लैब्स, अगर कोई किचन की दीवार गंदी हो गई है तो साफ़ करती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट ना मुझे लगता है कि थोड़ा-सा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है इसमें जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे ना मेड्स का जो रस्म व रिवाज है, कह लें कि मतलब हम ना बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं मेड्स के ऊपर। हम ना उनके आने का वेट करते हैं लिटरली, कि पाकिस्तान में तो ये बहुत ज़्यादा है लिटरली। मैं आपको बताऊँ, मैं यहाँ ओमान में रहती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी पाकिस्तान में रहती थी, वहाँ से अभी यहाँ आई हूँ। वहाँ पे मेरे पास भी मेड थी, लेकिन मैंने कभी भी अपनी डिपेंडेंसी मेड के ऊपर रखी ही नहीं। और यही मैसेज मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेड्स के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा ना रखें। क्या होता है कि हम ना मासी के आने का वेट कर रहे होते हैं कि मासी आएगी तो बर्तन धुलेंगे। अब वो बर्तन नहीं धुलते तो क्या होता है कि बाकी के सारे काम भी आगे के करने वाले रुके हुए होते हैं, क्योंकि किचन जो है वो फैला हुआ होता है। आप बाकी दूसरे काम नहीं कर सकते। एक मिसाल दे रही हूँ, चिकन नहीं धो सकते क्योंकि जो बर्तन हैं वो सिंक में ऑलरेडी इतने ज़्यादा पड़े हुए होते हैं। तो मैं मैसेज आप लोगों को ये देना चाह रही हूँ कि प्लीज़ स्टॉप डिपेंडिंग ऑन द मेड्स। जो काम आप खुद से कर सकते हैं तो खुद से किया करें। बर्तनों को तो जमा होने ही ना दिया करें। मेरी ये आदत है कि बर्तन जैसे जैसे
सिंक में जो है वो जमा होते जाते हैं, वैसे वैसे मैं साथ साथ धोती जाती हूँ ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो और घर भी साफ़ सुथरा लगे। क्योंकि आपको कुछ नहीं पता होता कि आपके घर में कभी भी मेहमान आ जाता है, और मेहमान तो अल्लाह ताला की रहमत है, रहमत को तो आप नहीं मना कर सकते ना। और हमारी सोसाइटी जैसे कि बहुत बुरी आदत हम लोग की, हम एक दूसरे के घर जाके ना जज करते हैं कि इसका घर कितना साफ़ है। तो मतलब घर साफ़ रहे और मेहमानों को भी घर साफ़ सुथरा दिखे तो ज़्यादा अच्छा है ना। मासियों पे डिपेंड होने के बजाय बेहतर ये नहीं है कि हम अपने सारे जो करने के काम हैं जो हम खुद से कर सकते हैं वो करें, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें हाथ पैर दिए हैं, हमारे हाथ पैर सलामत है। तो मासियों पे डिपेंडेंट होने की क्या ज़रूरत है। बर्तन तो हम आराम से धो ही सकते हैं, और मैं आपको बताऊँ, जितना ज़्यादा आप अपने हाथ पैर को एक्टिव रखेंगी ना उतना बेहतर, इससे पैसों की बचत भी हो सकती है। यहाँ पे देखें, माश की और उड़द की दाल को भीगे हुए तकरीबन 2 घंटे हो चुके थे और ये बहुत अच्छे से फूल गई थी। ये देखें कितने अच्छे से फूल गई है। तो अब ना टाइम आ गया था इसको कुक करने का। तो ये जो ऊपर गंदा पानी आ जाता है ना, जो दालों के अंदर मिट्टी होती है, पहले मैंने सोचा कि इसको ये निकाल लेती हूँ। अच्छा, मेरी ना आदत है कि मैं हमेशा सुन्नत के तरीके से हर चीज़ को धोती हूँ। अगर चिकन भी धोंगी ना तो 3 दफ़ा धोंगी, कोई भी चीज़ होगी, सब्ज़ी भी होगी। क्योंकि हमारे इस्लाम में ये है कि ऑड नंबर हमारे अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं ना 3 दफ़ा धोती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने दाल को जो है ना वो चढ़ा दिया है, और फ़िलहाल मैं जो इसमें नमक डाल रही हूँ और कुछ स्पाइसेस डालूँगी, जो कि अभी स्क्रीन के सामने आपको शो भी होंगे। मेरी बहुत सी बहनें ये शिकायत करती हैं कि वो महीने में बहुत ज़्यादा रिपीटेडली गोश्त को बनाना जो है, चिकन को बनाना अफ़ोर्ड नहीं कर सकती। तो इस बात पे मैं आपसे ये कहूँगी कि अपनी लाइफ़ में ना, व्हेन इट कम्स टू कुकिंग, जब कुकिंग का मामला आता है तो उसमें ना बैलेंस क्रिएट करना सीखें। अब हर घर में मैं ये तो नहीं कहूँगी, क्योंकि मुझे पता है एज़ अ होम मेकर कि हर घर में जो है वो होम मेकर्स के ऊपर डिफरेंट किस्म का बर्डन होता है। क्योंकि घर वालों में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चिकन खाते हैं, कोई गोश्त खाता है, कोई कुछ खाता है। तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि हर किसी की ख्वाहिशात के मुताबिक हम 10-10, 11-11 खाने तो नहीं बना सकते ना। लेकिन कोई एक चीज़ ऐसी ज़रूर कॉमन होगी जो कि एज़ अ होम मेकर आपको पता होगी कि ये चीज़ सब घर वाले शौक से खाते हैं। तो वो चीज़ आप ट्राई कर सकती हैं। कहने का मकसद ये है कि एक बैलेंस क्रिएट करें। कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होगी जो कि आपके बजट में आती होगी खाने के मामले में, और जिससे आप आराम से ट्राई कर सकती हैं। अच्छा, जिन घरों में बच्चे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जिन घरों को बच्चों से आबाद किया हुआ है, वहाँ पे ये बड़ा मसला होता है कि उनकी ना ख्वाहिशात के आगे हम बड़ी इमोशनल सी हो जाती हैं, ख़ास करके होम मेकर्स। क्योंकि वो हमसे ना कोई बड़ा टॉय ख़रीदने की या कोई बड़ा गेम ख़रीदने की ना फ़रमाइश कर देते हैं, और हम इतने ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि हम उन्हें दिला भी देते हैं, और दिलाने के बाद हमें ना एक थोड़ा-सा होता है, मतलब रिज़ेंटमेंट होती है। ये होता है कि अभी तो महीने का एंड चल रहा था और मैंने उसको टॉय दिला दिया, जबकि ये इतना ज़रूरी ख़र्चा नहीं था। तो ऐसे मामलात को डील पता है कैसे किया जाता है? ऐसे कि आप छोटी-मोटी चीज़ें दिला के बच्चों को खुश कर सकती हैं। अब ये मैगी नूडल क्या है? कुछ भी नहीं है लिटरली। मैगी नूडल अब इतना ज़्यादा बाकी चीज़ों की निस्बत, आई अंडरस्टैंड पाकिस्तान में महंगाई हो गई है, बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन वो एक सेपरेट टॉपिक है। बाकी चीज़ों की निस्बत तो देखें ना, मैगी मैगी नूडल्स जो हैं वो काफ़ी सस्ते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो अगर बच्चों को बहुत पसंद होती है, लेकिन हम माएँ अपने बच्चों को नहीं देती खाने के लिए, क्योंकि ये कोई हेल्दी तो नहीं होती। लेकिन कोई बुराई भी नहीं है अगर आप ये चीज़ देख के अपने बच्चे को खुश कर सकती हैं और डाइवर्ट कर सकती हैं। कहने का मकसद ये है कि छोटी-छोटी चीज़ों में अपने बच्चों को डाइवर्ट करने की कोशिश किया करें, ताकि वो आपके लिए प्रॉब्लम ना बने महीने के एंड में कि आपको कोई बड़ा ख़र्चा करना पड़ जाए और उसके बाद फिर आपको पछतावा और रिज़ेंटमेंट हो कि मैंने क्यों किया। तो इस तरह की छोटी-मोटी चीज़ें दिलाकर भी आप बच्चों को खुश कर सकती हैं। अच्छा जी जनाब, मैं यहाँ पे कर रही हूँ फ्रीज़र प्रेप, थोड़ी-सी अपनी आसानी के लिए, ताकि अपने टाइम को जो है वो सेव कर सकूँ। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं कुछ टमाटर, तकरीबन आधा किलो से थोड़े से ज़्यादा होंगे, लगभग 1 किलो के करीब होंगे। पहले मैंने इनको एक स्ट्रेनर में डाल के अच्छे से वॉश कर लिया है, और इसका ना मैं मसाला बना के तैयार कर लूँगी। अच्छा, मसाले को स्टोर करने का भी ना हर होम मेकर का अपना अलग ही तरीका होता है। मेरा तरीका बस ये है कि मैं जो ना एक साथ ज़्यादा से टमाटर ख़रीद के उनको वॉश करके उनको ना मोटा-मोटा टुकड़े में कट कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा कोई बारीक चॉप नहीं करती, मोटा-मोटा टुकड़ा कर लेती हूँ, उनको कट कर लेती हूँ पीसेस में। उसके बाद ना मैं इसको जो है वो हैंड ब्लेंडर की मदद से जो है वो ब्लेंड कर लेती हूँ। मुझे लगता है कि इस तरह की ना छोटी-मोटी तैयारी करके हम होम मेकर्स को स्पेशली फ्रीज़र में रख लेना चाहिए, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता होता। कभी कभार हम थके हुए होते हैं, हमारी तबीयत ख़राब होती है या कोई मेहमान आ जाता है,
तो हर चीज़ जो है ना वो एक साथ फ्रॉम द स्क्रैच करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। हांडी बनाने के लिए प्याज काटो, टमाटर काटो, सब्ज़ी काटो। तो अगर थोड़ी बहुत प्रेप पहले से करके हम फ्रीज़र में रख लेना तो उससे बड़ी आसानी हो जाती है। अब मैं करूँगी क्या कि मैं सिंपली इसको हैंड ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड करूँगी, और सिलिकॉन की ट्रे मेरे पास है। उसमें मैं इसको डाल के ना फ्रीज़ कर दूँगी। जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे तो मैं इनको निकाल के ज़िप लॉक बैग में डाल दूँगी। तो इससे मुझे ना बहुत आसानी हो जाएगी। ये मेरी ना हफ़्ते भर की प्रिपरेशन मैं करके रख रही हूँ, ताकि क्योंकि मेरे ना हाथ में मसला है, मैं टमाटर को अगर ज़्यादा देर तक हाथ में पकड़ती हूँ ना तो मेरे हाथ पे ना रैशेज़ हो जाते हैं। अगर आपने कभी नोट किया हो तो आप नोट करना कि मेरी जो फिंगर है ना, पहली वाली, उस पे आप कभी वीलॉग पे नोट करना, मेरे एलर्जी टाइप हुई है वो इसी वजह से, क्योंकि मैं टमाटर मेरी हाथ पे ना पता नहीं क्यों मुझे इसको पकड़ते के साथ ही ना एलर्जी हो जाती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि इसको जो है मैं ब्लेंड करके रख लूँ, और मुझे ज़्यादा देर के लिए इसको अपने हाथ में ना होल्ड ना करना पड़े। तो मैं क्या करती हूँ, बस खाना बनाते वक्त प्याज जो है वो काटनी पड़ती है मुझे, इसके अलावा जो टमाटर है उसकी एक क्यूब निकाल के मैं उसमें डाल देती हूँ, तो मेरे लिए बहुत आसानी हो जाती है। तो इस तरह की छोटी मोटी जो तैयारी है ना, हमें एज़ अ होम मेकर अपने घर में करके रखनी चाहिए। बाज़ार से मैं तो कहती हूँ कि बाज़ारी चीज़ें ख़रीदने के बजाय जो हम बच्चों को खुश करने के लिए ख़रीद लेते हैं, नगेट्स वग़ैरह और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, आइसक्रीम हो गई, ये सब चीज़ें अगर हम थोड़ी सी मेहनत करके घर में बना लें ना, तो इससे ना तो सिर्फ हमारे पैसे सेव होंगे, बल्कि हम एक अच्छी चीज़ जिस पे हमारा दिल, हमारा दिमाग खुद मुतमईन होगा कि हाँ ये होममेड है, इसमें किसी किस्म की कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, ये केमिकल फ्री है। ये कितनी बड़ी बात है ना, देखें कि हमारा दिल मुतमईन होगा। आई होप मेरा ये जो छोटा सा वीडियो है ना आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा, और अगर मेरा ये कंटेंट आपको पसंद आया है ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और फिर इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।